हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज हम वीडियो के पहले 10 प्रश्नों का क्विज करेंगे जो पिछले 3 से 4 महीनों का करंट अफेयर्स होगा, जो आपको आपकी रिवीजन में काफ़ी मदद करेगा। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 18 जून यानी आज के करंट अफेयर्स को। देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले क्विज को देखते हैं। प्रणास मिसाइल का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों, पहले हम प्रश्न बताएंगे, उसके बाद हम उत्तर बताएंगे। पहले आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मौसम संबंधी मोबाइल ऐप डार्क स्काई किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तीसरा प्रश्न है कि सोहरई और कोहबर किस राज्य की एक कला है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? अगला है, प्रसार भारती ने पुराने प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रमों को दिखाने के लिए किस नाम से चैनल शुरू किया है? अगला है, महाविसुआ पना संक्रांति किस राज्य का नववर्ष है? अगला है, दापरेजो पुल कहाँ और किस नदी पर बनाया गया? अगला है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? घर घर दवाई पहुंचाने के लिए असम ने कौन सी योजना शुरू करी है? गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा राज्य ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना रहा है? द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, आप इसका उत्तर दे चुके होंगे या एक बार फिर सुनकर दे लें। अब हम इसका उत्तर बताने जा रहे हैं आपको। तो देखते हैं, पहले का उत्तर है डीआरडीओ ने प्रणास मिसाइल का निर्माण किया है। दूसरा, डार्क स्काई ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एप्पल कंपनी ने क्या किया है? डार्क स्काई मौसम संबंधी ऐप को लॉन्च किया है। सोहराई और कोहबर दोस्तों कहाँ के त्यौहार हैं? कला है झारखंड का। प्रसार भारती ने पुराने टीवी कार्यक्रमों को दिखाने के लिए डीडी रेट्रो नाम से एक चैनल शुरू किया है दूरदर्शन पर। महाविसुआ पना संक्रांति दोस्तों, यह उड़िया नववर्ष है, यानी ओडिशा में मनाया जाने वाला क्या है? नववर्ष है। अगर वाह निकाल के यहाँ विशु कर दें तो यह मलयालम नववर्ष हो जाता है। अगर हम बिहू कर दें तो बिहू क्या है? असम का नववर्ष है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला का क्विज। तो दापरेजो पुल किस नदी पर बनाया गया है? कहाँ? तो यह अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी नदी पर बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी नदी पर बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? रोम, इटली में है। घर घर दवाई पहुंचाने के लिए असम ने योजना जो शुरू की है उसका नाम क्या है दोस्तों? धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना, क्योंकि धनवंतरी आपको पता है कि धनवंतरी क्या थे? औषधि के देवता माने जाते हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा राज्य ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना रहा है? तो उस राज्य का नाम दोस्तों है बिहार। बिहार अपने 13 जिलों में क्या बनाएगा? ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएगा, जिससे गंगा के किनारे बसे हुए जिलों में क्या किया जाएगा? ऑर्गेनिक रूप से सब्जी या खेती की जाएगी। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो इनका नाम है मनोहर पर्रिकर, जो हमारे रक्षा मंत्री थे। तो और इसके लेखक का नाम है सतगुरु पाटिल। आगे देखते हैं आज के करंट अफेयर्स दोस्तों, शुरू करते हैं। मंकी पार्क बनाने की घोषणा किस राज्य ने करी है? तो मंकी पार्क बनाने की घोषणा जिसने करी है दोस्तों उसका नाम है कर्नाटक। तो कर्नाटक में ऐसा क्यों किया गया है? इसका कारण है कि कृषि में बंदरों के द्वारा पहुंचाया गया खूब सारा नुकसान है, यानी ये नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा यहाँ पर वजह है मंकी फीवर की बीमारी, तो जो बंदरों से फैलती है और जो मानवों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए क्या किया जाएगा? यहाँ पर मंकी पार्क बनाया जाएगा। और वो कहाँ पर बनाया जाएगा? शरावती नदी में स्थित एक द्वीप पर बनाया जाएगा। तो जो शरावती नदी में ये आप जलप्रपात देख रहे हैं, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे क्या कहते हैं? जोग या गोरसप्पा। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, भारत में बंदर नसबंदी और पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बंदरों का आतंक होता है, इसलिए वहाँ पर एक केंद्र बनाकर उनकी नसबंदी की जाती है और उन्हें क्या किया जाता है? पुनर्वास केंद्र में रखा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा परबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परबा जो महोत्सव है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। अब ये क्या होता है कि मान्यता है कि इस समय माता पृथ्वी मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं
और उनकी पवित्रता और उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए 3 दिनों तक सभी कृषि कार्य क्या होते हैं, बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति बिना चप्पल के बाहर नहीं निकलता है और महिलाओं के द्वारा धरती माँ की पूजा अर्चना करी जाती है। तो ये 3 बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ओडिशा में गर्मी की समाप्ति और वर्षा के आगमन को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे राजा परवा महोत्सव कहते हैं। तो यह त्यौहार गर्मी की समाप्ति और वर्षा का आगमन का भी प्रतीक है और लोग इस समय क्या करते हैं, पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, पेड़ों पर झूला डालकर लोग झूल रहे हैं। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अब यहाँ पर देख लेते हैं संयुक्त चंद्र मिशन के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है, तो इसरो ने समझौता जो किया है दोस्तों जैक्सा के साथ किया है, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें इसके बारे में देख लें कि चंद्रमा के ध्रुवों का परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि जो चंद्रमा होगा उसके यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो उसके कुछ ध्रुव होते, जैसे हमारा चंद्र मिशन जो गया था वो चंद्रमा के इस वाले पार्ट पर गया था, यानी कि इसके दक्षिणी ध्रुव पर गया था, यहाँ के परीक्षण के लिए गया था। तो ये जो मिशन भी क्या करेगा, चंद्रमा के ध्रुवों का परीक्षण करेगा। इसमें लैंडर का निर्माण, यानी जो ये वाला है इसका निर्माण भारत करेगा, जबकि रोवर यानी जो ये वाला है इसका निर्माण कौन करेगा, जापान करेगा और इसे 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा और यह मिशन लगभग चंद्रयान 2 के समान ही होगा। तो दोस्तों ये है आपका लैंडर और रोवर मिशन, जो हम किसकी सहायता से भेजने वाले हैं, हम जापान और इसरो मिलकर भेजने वाले हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनी है, तो उनका नाम है दोस्तों अनमोल नारंग। अनमोल नारंग क्या है, अमेरिकी जो सैन्य स्कूल है उसमें स्नातक प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला है। उसके पहले बहुत सारे भारतीय महिलाओं ने प्राप्त किया, लेकिन सिख महिला ये पहली है। मनीषा सिंह की बात करें तो ये क्या है, आपके अमेरिका की IBRD में प्रतिनिधि हैं। तुलसी गेबार्ड की बात करें तो तुलसी गेबार्ड क्या है, पहली महिला हिंदू सांसद हैं। और तीसरी बात करें निकी हेली की, तो निकी हेली क्या रह चुकी हैं, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि रह चुकी हैं। तो ये चारों महिलाओं को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत की पहली निर्माण क्षेत्र की कंपनी है। तो यानी कि ये कंपनी जो है पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी है, तो उसे का नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, अब ये पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली विनिर्माण क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है दोस्तों। अब यहाँ पर NHAI की बात करें तो NHAI के बारे में जो बात आती है कि 2019-20 वित्तीय वर्ष में उन्होंने रिकॉर्ड 3779 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया, जो अभी तक कभी नहीं किया गया। और NHAI के चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और हाल ही में NHAI ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, इसकी निगरानी के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए निगरानी के लिए गति नामक पोर्टल लॉन्च किया था। और हमारे सड़क परिवहन मंत्री जो हैं वो कौन है, नितिन गडकरी हैं, जो नागपुर से दोस्तों सांसद हैं और जो लघु सूक्ष्म उद्योग यानी MSME भी मंत्री भी हैं। आगे देखते हैं, घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के खिलाफ स्त्री नामक पोर्टल किस शहर की पुलिस ने किया है, तो स्त्री नामक पोर्टल हैदराबाद की पुलिस ने शुरू किया है, जहां पर महिलाओं को घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से के खिलाफ लड़ने में सहायता करी जाएगी। आगे देखते हैं, किस राज्य ने सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है, तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर केरल में है, तो केरल राज्य ने सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है। और इस उत्सव का दोस्तों जो नाम था उसे कहते हैं अरट्टू। और जब अरट्टू की बात आ गई तो यहाँ पर एक बड़ा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है मकरा विलक्कू। ये वार्षिक त्यौहार होता है, वो काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है मकरा विलक्कू, लेकिन जो रद्द किया गया उसका नाम है अरट्टू। सबरीमाला केरल के कहाँ पर है, पठानमथिट्टा में स्थित है और जहां पर भगवान अयप्पा का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि सबरीमाला विवाद है जहां पर महिलाओं को जाने पर प्रतिबंध है और जिसका केस कहां पर चल रहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है महिलाओं को प्रवेश को लेकर। आगे देखते हैं, किस राज्य ने IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि पोर्टल शुरू किया है, तो IT पेशेवरों को कर्मभूमि पोर्टल शुरू करने वाला जो राज्य दोस्तों उसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने क्या किया है, शुरू किया कर्मभूमि
पोर्टल। अब पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ पुराने उनकी योजनाओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो इनकी अन्य प्रमुख योजनाओं की बात करें तो वो है बंगश्री, चासुंदरी, स्नेहर परोस, परोचेष्टा और मातृ सृष्टि। ये सभी योजनाएं किसके लिए लॉन्च करी? ये कोविड-19 के समय अपने नागरिकों के लिए किसने लॉन्च करी थी? पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया था। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो यहाँ सुंदरवन, जालपाड़ा, बुक्सा, नियोरा घाटी, संगलीला और गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पर सुंदरवन के बारे में दो बातें आपको जाननी चाहिए कि ये विश्व विरासत स्थल भी है और भारत का जो सबसे बड़ा रामसर साइट है वो भी कौन है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन ही है। अन्य की बात करें दोस्तों यहाँ करंट अफेयर्स की आपके पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स खोला गया है, यानी ट्रेन के पुराने डिब्बे में एक रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम अब किसके नाम पर कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंदरगाह के नाम पर कर दिया गया। और जो कोलकाता स्थित है वो किस नदी के तट पर स्थित है? वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर्स। विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। अब इसके थीम की बात कर लेते हैं तो इसका थीम है फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। तो इसका थीम आप याद रखेंगे, फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। और बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थलीकरण के खिलाफ जो कन्वेंशन यानी कन्वेंशन हुआ था या सम्मेलन हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? वो COP14 के नाम से जाना जाता है। और जिसे कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत के ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इसमें एक बार पूछ दिया गया था लेकिन इसमें ग्रेटर नोएडा ऑप्शन में ना होकर क्या था? NCR ऑप्शन में था। तो आप NCR भी सही करेंगे क्योंकि NCR में भी गौतम बुद्ध नगर यानी कि ग्रेटर नोएडा आता है। तो नेशनल कैपिटल रीजन भी यहाँ पर अगर ऑप्शन में है तो सही होगा क्योंकि एक बार परीक्षा में से पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति मुखम्मदकली अबिलगाजिएव का ने इस्तीफा दे दिया। तो ये न्यूज है एक प्रकार से, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति मुखम्मदकली अबिलगाजिएव ने इस्तीफा दे दिया है। तो मुखम्मदकली अबिलगाजिएव प्रमुख इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। इन्हें सिगरेट पसंद नहीं तो पूरे देश में सिगरेट बैन कर दिया। इन्हें ब्लैक कलर की कार नहीं पसंद है तो इन्होंने पूरे देश में ब्लैक कलर की कार भी बैन कर दिया था। और किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? बिश्केक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? सोम है। और हम किर्गिस्तान के साथ एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम दोस्तों क्या है? खंजर है। और भारत से लगी किर्गिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किर्गिस्तान के साथ। तो दोस्तों अगले न्यूज की बात करते हैं जो आ रहा है ग्लोबल इंटर्नशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GAPI या GPA के नाम से इसे जान रहे हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत किस रूप में शामिल हुआ? संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल है, जिसमें दुनिया के सभी लगभग सभी बड़े देश क्या हैं? शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से मानवाधिकार, समावेशी विकास, नवाचार तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और दोस्तों ये जो बना रहा है इंटर्नशिप, ये इसका नेतृत्व कौन करेगा? OECD यानी जिसे हम कहते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। तो दोस्तों आपको पता होगा, आपने एक बड़ा सही टर्म सुना होगा AI। तो AI जैसे आपके मोबाइल भी AI पर काम करता है, आपका जैसे गूगल असिस्टेंट है वो भी AI पर काम करता है, जैसे रोबोट हैं वो भी AI पर काम करते हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो AI पर काम करते हैं। आपके एप्लीकेशन जो होते हैं वो भी AI पर काम करते हैं। तो उसके लिए एक इंटर्नशिप आयोजित किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा संगठन एक प्रकार से कहें कि बनाया जा रहा है, जिसमें भारत क्या होगा? संस्थापक सदस्य होगा। और जिसे लीड कौन कर रहा है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर समाप्त होता है और आज का प्रश्न हम पूछ लेते हैं आपसे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल हम इसका उत्तर बताएंगे और एक नया प्रश्न पूछेंगे। तो ICMR ने स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका
चार ऑप्शन है दोस्तों, आरोग्य सेतु, आरोग्य पथ, आयुष कवच और आरोग्य मित्र। तो आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों उत्तर बताना है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं 19 मई के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले आपको एक बात जरूर बता दें कि आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, टेक केयर।